Assalamualaikum class, hope you all will be good. Today I am going to start unit number 2 from your literature book. Today date is 24th June 2020 and day is Wednesday. So we are going to learn how China celebrate New Year and what kind of celebrations they do in their Chinese New Year. See, paragraph number 1 is on page number 16. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. So Chinese New Year is a holiday. Whenever the Chinese New Year started, it's the holiday in the country and they celebrate the beginning of the new year according to the Chinese lunar calendar. Lunar means related to the moon, यानी कमरी कैलेंडर जो है उनका चांद का जो कैलेंडर है, दे फॉलो द डेट्स ऑफ द मून फेजेस. जिस तरह हम इस्लाम में चांद का कैलेंडर यूज़ करते हैं, मुहर्रम, रजब, और चांद की तारीख के मुताबिक महीना जो है उसको काउंट करते हैं. दे आल्सो हैव द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर. उनका भी कमरी कैलेंडर है या चांद के फेजेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया हुआ है. सो दे सेलिब्रेट चाइनीज़ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू देयर चाइनीज़ लूनर कैलेंडर. इट इज़ considered to be one of the most important holiday for Chinese families. Considered means examine. So वो जो है इट इज़ कंसिडर टू बी द वन ऑफ, ये बहुत ज़्यादा अहम हॉलीडेज़ कंसिडर की जाती हैं, समझी जाती हैं फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़. जितने भी चाइनीज़ फैमिलीज़ हैं उनके लिए द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स. सो वेन एवर द हॉलीडे स्टार्टेड, चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडे स्टार्टेड, they are going to celebrate it by big family gathering, gift giving. They give gift to each other, eating of the symbolic food. So they eat symbolic food. They make special food for the Chinese New Year and the display of the festive decorations. Festive means merry, which make them happy. So they decorate everything with हैप्पी थिंग्स विद अ गुड थिंग्स. वो बहुत ही पुरमसरत सजावट से उसको दिखाते हैं. डिस्प्ले करना, दिखाना, टू शो इट. सो हाउ दे शो देयर सेलिब्रेशन, दे डेकोरेट ईच एंड एवरीथिंग. दे हैव टू गो फॉर फैमिली गैदरिंग. दे गिव गिफ्ट टू ईच अदर एंड दे मेक स्पेशल और सिम्बॉलिक फूड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर. ऑल फोकस्ड on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. So they also celebrate spring season. वो बाहर के मौसम, आने वाले जो बाहर का मौसम है उसको भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. एंड ऑल फोकस्ड, ऑल ऑफ देयर अटेंशन इज़ टू ब्रिंग गुड लक. वो सबसे ज़्यादा उनका फोकस ये होता है कि वो चाइनीज़ न्यू ईयर में अपनी अच्छी खुशकिस्मत को आने की दावत दें. वो खुशकिस्मती को नए साल में लाने के लिए ये सब कुछ करते हैं. यानी जो भी फैमिली गैदरिंग है वहाँ फैमिली इकट्ठी होती है, एक दूसरे को तोहफे देते हैं या सिंबॉलिक फूड बनाते हैं या फिर वो घर को सजाते हैं या हर चीज़ को सजाते हैं. उसका मकसद ये होता है कि वो आने वाले साल में अच्छी खुशकिस्मत को लाने के लिए ये उनका जो अटेंशन होती है या फोकस्ड होता है वो उसकी तरफ होता है. और जो स्प्रिंग है, आने वाला जो स्प्रिंग सीज़न है, बाहर का मौसम है, उसको भी वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर. सो इन चाइना दे फॉलो द लूनर कैलेंडर. कमरी कैलेंडर जो है उसको फॉलो करते हैं टू सेलिब्रेट न्यू ईयर. डिटरमिन मीन्स सेट ऑन, ट्रेडिशनल मीन्स कस्टमरी. सो इट इज़ देयर कस्टम, इनका रवाज है. ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियां हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रवाज है और वो इसके को मनाने के लिए जो लूनर कैलेंडर है उसको इस्तेमाल करते हैं. सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून. फेजेस मीन एस्पेक्ट्स ऑफ द मून. जिस तरह चांद जो है अपनी अशकाल चेंज करता है, पार्ट्स चेंज करता है, which has a shorter cycle than the sun, and we know that the lunar calendar or the phases of the moon is shorter than the sun. जो अगर हम सन को देखें तो इसमें 30 या 31 डे हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हम चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर या सिर्फ जस्ट फेजेस ऑफ द मून को देखें तो उसमें हमें 29 और 30 डेज़ का मंथ होगा. इसलिए वो कह रहे हैं कि विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका जो साइकिल है वो चांद से सूरज से
छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड February 20th. So because of the shorter cycle of the moon, what happened, the Chinese New Year is never on the same day each year. जो चाइनीज़ न्यू ईयर वो हर साल एक दिन में नहीं आता, बट टिपिकली मीन्स जनरली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21st, ये जनवरी 21st और February 20th के दरमियान में कहीं पर आएगा. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्टेड अप टू अ मंथ एंड Chinese celebrate the whole month. Whenever the Chinese New Year comes, Chinese celebrate it for the whole month. See the question, what is Chinese New Year? Why is Chinese New Year never on the same day each year? You have to start it here. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. So Chinese New Year is celebrated between these days and it is not on the same day each year because of the phases of the moon and shorter cycle of the moon. See paragraph number 2, cleaning houses and new clothes. So when the Chinese New Year starts, people clean their houses and they make or wear new clothes. Prior to the first day, prior means earlier to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Prior means earlier, means Chinese New Year, before Chinese New Year, first day of the Chinese New Year, it is the customary, it is the tradition of the families that they thoroughly means completely clean their houses. So they completely clean their houses. So before the Chinese New Year, before one day of the Chinese New Year, they clean all of their houses. Chinese New Year के स्टार्ट होने से एक दिन पहले, फर्स्ट डे से पहले वो अपने घरों की सही तरह से यानी कम्प्लीटली उनकी सफाई करते हैं, जो उनका रवाज है, उनका कस्टम है. Doing this is said to clean out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. And they believe that if they clean their house before the Chinese New Year, they will remove the bad luck and they will ready their houses to accept the गुड लक. कि अगर वो सफाई करते हैं तो उसके साथ जो उनकी बदकिस्मती है या बुरी लक है वो भी, उसको भी वो घर से बाहर निकाल देंगे और उसको भी साफ़ कर देंगे. और चाइनीज़ का जो नया साल शुरू होने वाला है उसमें वो खुशकिस्मती को घर के अंदर जो है दाखिल होने के लिए तैयार कर लेंगे. ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर द न्यू ईयर डे सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली throwing out the good luck of the new year. So what they do, they clean all the house before one day of the Chinese New Year. एक दिन पहले वो सब घर की सफाई कर लेते हैं ताकि कोई हादसातन भी कोई बुरी किस्मत जो उनके पास ना आ सके. एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड लक ऑफ द न्यू ईयर, ताकि वो अगर चाइनीज़ न्यू ईयर से सफाई करेंगे तो वो हादसातन तौर पर या एक्सीडेंटली जो उनकी अच्छी किस्मत है वो उसे घर से बाहर ना निकाल दें. चाइना की सफाई चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होने के एक दिन पहले वो करते हैं. Wearing black is not allowed due to its association with the death. Association means related. So they don't wear black color because they believe that black color is related to the death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirit. Warding off means avoid bad spirit. So they wear red color on Chinese New Year because they believe that red color is related to the avoid of the bad spirits, कि वो बुरी रूहों को अंदर आने से रोकेगा जो रेड कलर है. Why is the Chinese belief about cleaning houses before the New Year day? It is written there. The Chinese believe that the Chinese belief about cleaning houses before the New Year's Day is that by doing this is said to clean out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. That is their belief. See paragraph number 3.
decorating the house. They decorate their house. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. So they have decorated their houses with the signs. Signs means जो अलामतें होती हैं, and posters means banners. They make banners and the signs of the poster on which Chinese word "fu" written on them, जिसमें चाइना का ये word "fu" लिखा हुआ होता है, and they hang it on their windows and on their doors. It is their custom. ये उनका रवाज है कि वो इस Chinese word "fu" को बैनर्स में और साइंस के साइंस इसका साइन जो है वो अपने डोर्स एंड विंडोज़ में जो है हैंग करते हैं. विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस. दिस वर्ड मीन द चाइनीज वर्ड "fu" मीन्स लक एंड हैप्पीनेस. बाइंग फ्लावर्स फॉर द हाउस इज़ आल्सो कॉमन प्लेस जर्नल सिंस दे सिम्बोलाइजेस द coming of spring and a new beginning. So they also decorate their houses with flowers. They buy flowers and they decorate their houses with flowers because it is a symbol of spring season, because spring season is going is near to come. So that's why they decorate their houses with flowers, because it symbolizes spring season and the new beginning. That's why they decorate it with this sign "fu" and the flowers. I want to show you the words meaning. See paragraph number 1. Lunar means related to the moon. Consider, examine. Gathers, accumulation. Festive, merry. Focused, attentive. Determine, set on. Traditional, customary. Phase, aspect or part. Typically, generally. Associated, related. Paragraph number 2. Prior, earlier. Customary, traditional. Thoroughly, completely. Accidentally, by accident. Fortune, destiny or luck. Association, relation. Wording of avoid. Poster, banner. And commonplace, typical. I want you to learn all of these words meaning and also learn the first 2 question answers from the textbook. I want you to read all the unit to your own and underline all difficult words meaning. I have done first 3 paragraphs and the rest of the paragraphs try to read it to your own, and tomorrow I will discuss it. Okay, Allah Hafiz.